आदाब, सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। और कैसे हो आप सब ध्रुव बैच में। आई होप आप सबको बहुत मजा आ रहा होगा। रेगुलर चीजें मिल रही हैं आपको और रेगुलर मिलती भी रहेंगी। आपके पास लास्ट 100 डेज करीब करीब बचे हुए हैं। 105 डेज होंगे। दिवाली निपट गई है और बहुत सारी चीजें आपने खेल खिलौने सब खेल लिए, पटाखे दगा लिए, ये सब कुछ कर लिया है। तो आपको क्या करना है, अब आपको बुक्स के साथ पटाखे दगाने हैं। बुक्स के साथ पटाखे दगाने का मतलब क्या है कि आपको अब जो है धुआंधार तरीके से बिल्कुल एकदम पटाखे फोड़ने वाली स्पीड से जो है पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई करने के साथ साथ जो भी चीजें आपकी बैकलॉग में है उनको भी कवर करते चलिए। जो कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं उसके भी साथ में जो आप जुड़े रहिए। जो बच्चे देखते हैं रेगुलर इंटरवल पे उनका स्वागत है, और जो बच्चे मान लीजिए नहीं भी देखते उनको अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो वो हम लोग के कमेंट सेक्शन में आकर बोल सकते हैं, अगर समहाउ आपको पता चलता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लास्ट वाली वीडियो में हम लोग ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल करे थे। आई होप आप लोग को समझ में आए होंगे। न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं। आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ चुके थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल पढ़ चुके थे। अब क्या नेक्स्ट हेडिंग है, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास लेंस कितने टाइप के होते हैं। तो जो आपके पास लेंस है, लेंस कितने प्रकार के हैं वो समझ लेते हैं। लेंस, आपके पास जो स्फेरिकल लेंसेज है वो आपके पास कितने प्रकार के हैं। आपके पास जो भी लेंस है वो आपके पास दो प्रकार के हैं। कौन कौन सा, एक आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, एक आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, और एक आपके पास है कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस, इनके यूजेस वगैरह ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सीबीएसई बार बार पूछता रहता है कॉनकेव लेंस। और एक आपके पास कौन सा लेंस है बेटा, कॉन्वेक्स हो गया, और एक कौन सा हो गया, कॉनकेव हो गया। आपके पास कॉनकेव लेंस कौन सा होता है समझिए बेटा ध्यान से। तो हमारे टीचर ने तो बहुत सस्ते में बता दिया था। कैसे बताया था कि भैया जो लेंस बीच में मोटा हो किनारे पे पतला हो, यानी जो लेंस बीच में थोड़ा सा थिक हो और साइड में थिन हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। ये वाला आपके पास कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। और एक ये वाला कौन सा हो गया, ये वाला आपके पास एक है कॉनकेव। कॉनकेव साइड में थिक होता है और बीच में थिन होता है। ये कॉन्वेक्स हो गया और ये कौन सा हो गया, कॉनकेव हो गया। ठीक बात है। तो ये आपके पास लेंसेज हो गए, एक कॉन्वेक्स हो गया और एक कौन सा हो गया, कॉनकेव हो गया। अब इसमें ना मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता देता हूं कि भाई कहां पर क्या चीजें एग्जिस्ट करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये कॉन्वेक्स बनाया, इसको अगर मैं इमेजिनरी कंप्लीट करूंगा आगे की तरफ, तो एक हमारे पास स्फीयर कंप्लीट होगा। एक क्या कंप्लीट होगा, स्फीयर कंप्लीट होगा। जब स्फीयर कंप्लीट होगा तो स्फीयर का क्या होगा, मिडिल में एकदम सेंटर आएगा। अच्छा, लेंस के मिडिल पॉइंट को क्या बोलते हैं, लेंस के जस्ट बीच वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर और ये आपके स्फीयर का सेंटर, इन दोनों के जस्ट मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका सेंटर आ गया, इन दोनों के जस्ट मिड पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। इन तीनों को अगर हम जिस लाइन से ज्वाइन कराते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे पास आ गई प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक बात है, ठीक बात। जितनी चीजें आप राइट साइड में यूज करोगे उनको आप क्या बोलोगे, उनको आप पॉजिटिव बोलोगे। जितनी चीजें लेफ्ट साइड में यूज करोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं लेफ्ट वाला पूरा करूं स्फीयर अगर मैं ये लेफ्ट वाला स्फीयर पूरा करूं एक आपके पास स्फीयर किधर पूरा होता हुआ नजर आएगा, लेफ्ट में। ठीक बात है। एक आपका यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा और जस्ट इसके मिड पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस। जिस भी फोकस का यूज करेंगे, राइट वाले का यूज करेंगे, तो वहां पर हमारे पास क्या आएगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी। अगर इस वाली फोकल लेंथ की बात करें तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, प्लस का लेंगे। ये फोकल लेंथ प्लस का एफ लेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर वो प्लस की लेंगे हम लोग। ठीक बात है, वेरी गुड। अगर लेफ्ट में लेंगे तो लेफ्ट में कैसी आएंगी चीजें, लेफ्ट में नेगेटिव आएंगी चीजें। लेफ्ट में कोई भी चीज अगर कंसीडर करेंगे तो वो नेगेटिव आएगी। ओके, यही सेम चीज आप कॉनकेव के लिए भी देख सकते हो। यही सेम चीज आप कॉनकेव के लिए भी देख सकते हो। ये आपका कॉनकेव लेंस हो गया। इसमें भी आप देखो जो इनका कर्वेचर है, ये जो कर्व पार्ट है, इसको जब आप कभी भी कंप्लीट स्फीयर में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एक सेंटर आएगा। और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर,
इनके बीच का मिड पॉइंट क्या होता है, फोकस पॉइंट होता है। इसको भी अगर आप लेफ्ट में कंप्लीट करोगे इस टाइप से, तो यहाँ पर एक और स्क्वायर मिलेगा, इसका सेंटर आएगा, इसका जस्ट मिड पॉइंट क्या होगा, फोकस आएगा। ठीक है, अब इन सबको अगर हम ज्वाइन करा दे तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक बात है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, आपका फोकस आ गया। ठीक बात है, ये तो आपको समझाने के लिए हो गया। जो भी चीजें राइट में होंगी उनको पॉजिटिव लेना और जो भी चीजें लेफ्ट में होंगी उनको नेगेटिव लेना। तो यहां पर देखो मैंने ये सब प्लस का ले रखा है और लेफ्ट वाली चीजों को मैं माइनस कर लूंगा। ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से अगर लेफ्ट में चीजें हैं तो वो नेगेटिव, और अगर राइट में है तो वो पॉजिटिव। सेम एज मिरर, मिरर में जो भी चाप कहीं से भी हम लोग काम कर रहे थे वो पोल से कंसीडर कर रहे थे। वो कहां से कंसीडर कर रहे थे, पोल से कंसीडर कर रहे थे। अब कहां से चीजें कंसीडर करेंगे, अब हम लोग कंसीडर करेंगे चीजें कहां से बेटा, अब हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से चीजें कंसीडर करेंगे लेंस के केस में। ठीक है बेटा, तो बेटा ये पता चल चुका है आप लोगों को कि ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट वाली चीजें सारी की सारी कहां होंगी, नेगेटिव, और राइट वाली चीजें कैसी लेनी है आपको, पॉजिटिव लेनी है। इसके बाद लेंस से रिलेटेड जो आपको काम करना है, आपको इमेज बनाना सीखना है। तो इमेज बनाने के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है, रूल्स की होती है। अगर आपको रूल्स पता चल जाएगा तो आप तुरंत के तुरंत काम कर लोगे अपना। ठीक है, आइए तो पहले इमेजेस देख लेते हैं कैसे आपको बनानी है। ठीक है, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस, इसी में ही आप लिखो, इसी में ही आप एक चीज लिखो, लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन, लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय, लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर लेंसेज। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से, दो एक बेसिक लॉज है, उसके बाद आपका जो है इमेज फॉर्मेशन में सिखाता हूं। देखो यहां पर क्या है आपके पास, ये आपके पास पहला है, पहला रूल क्या है, व्हेन अ लाइट रे comes parallel to principal axis, when a light ray comes parallel to principal axis, then after refraction it passes through focus, ब्रैकेट में लिखना रियल और वर्चुअल। मैं दोनों ही बातें आपको बताता हूं कि कब रियल होगा और कब क्या होगा, वर्चुअल होगा। ठीक है बेटा, यहां पर देखो ये आपके पास एक क्या है, ये आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस, ये आपके पास एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। प्रिंसिपल एक्सिस यहां कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका फोकस, यहां कहीं से ये पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं। जब लाइट रेज ये पैरेलल आएंगी तो हमेशा कहां से जाएंगी, फोकस से जाएंगी। एक और पैरेलल लाइट रे आप बुला लो, ये कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। और ये कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस भी होता है, ये कन्वर्जिंग लेंस भी होता है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन आप देख पा रहे हैं, इसका काम होता है बेंड कर देना लाइट को, लाइट को क्या कर देना, बेंड कर देना। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास ये किसकी वजह से हुआ, ये आपके पास हो गया कॉन्वेक्स की वजह से। कॉन्वेक्स हमेशा कैसी इमेज बनाएगा बेटा, रियल इमेज बनाएगा। एक आधा केस क्या होता है, एक केस होता है जब आप ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे तो वो वर्चुअल बनाएगा, वो क्या बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा। ठीक है, देखो कॉनकेव के लिए देखो बेटा ध्यान से, कॉनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कॉनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और ये जब लाइट रे क्या आएगी, पैरेलल आएगी, मान लो ये पैरेलल आई तो ये ऐसे ऊपर की तरफ कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। ये लेंस क्या करता है बेटा, डाइवर्ज कर देगा आपका, ये लेंस क्या कर देगा आपका, डाइवर्ज कर देगा। आपको पता है कि यहां कहीं पर क्या होगा, सेंटर होगा, और यहां कहीं पर फोकस होगा। तो जब आप इन चीजों को ना, इन वाली चीजों को आप इमेजिनरी पीछे की तरफ लाओगे तो ऐसा लगेगा फोकस से जाते हुए नजर आ रही है। तो यहां पर चीजें कैसी बनेंगी बेटा, यहां पर चीजें वर्चुअल बनेंगी और ऊपर कॉन्वेक्स में चीजें कैसी बनेंगी, रियल बनेंगी। और ये रूल आपको याद रखना है। रूल क्या है आपके पास, when a light ray comes parallel to principal axis after refraction it passes through focus। ठीक है, दूसरा रूल देखो बेटा, यहां पर दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल आपके पास यहां पर ये है। तो ये जो दूसरा वाला रूल आपके पास है, दूसरा वाला रूल बहुत सिंपल सा है, when a light ray passes through optical center then there is no refraction। मतलब रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है कि कोई भी डेविएशन लाइट रे फील
नहीं करेगी, कोई भी डेविएशन लाइट रे फील नहीं करेगी। और सीबीएसई डे बाय डे होता जा रहा है स्मार्ट, वो इन्हीं छोटी छोटी लाइनों को पकड़कर डायग्राम बनाकर देता है और बाद में बोलता है इसको कंप्लीट करो। ठीक है, देखो, व्हेन अ लाइट रे passes through when a light ray passes through center of optical center, then it does not deviates from its original path. It does not deviates from its original path and moves forward on the same path. कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, लाइट रे एज इट इज निकल जाएगी। देखो, ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये तुम्हारी ऑप्टिकल सेंटर है। अब मान लो तुमने ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे को भेजा, अगर तुमने ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे को भेजा तो ये एज इट इज निकल जाएगी, कोई भी यहां पर फील नहीं होगा, कोई भी देखो डेविएशन आया क्या, लाइट रे जैसे आ रही थी वैसे ही निकल के चली गई। इसके बाद कॉन्केव के लिए भी यही काम आप कर सकते हो, और ये छोटी छोटी बातें एमसीक्यूज वगैरह में बहुत काम आती है। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर हो गया आपका। अब मान लो लाइट रे आ रही है, जब लाइट रे आ रही है तो यहां पर ये कोई भी डेविएशन फील नहीं करेगी, कोई भी डेविएशन। जब कभी भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वहां पर कोई डेविएशन वो फील ही नहीं करेगी। दो रूल हो गए आपके पास, एक क्या आया, एक रूल आपके पास ये आया कि व्हेन अ लाइट रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर देन इट डज नॉट डिविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, इट मूव्स फॉरवर्ड ऑन द सेम पाथ। दूसरा वाला, पहला वाला रूल क्या था कि व्हेन अ लाइट रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। या तो रियल में जाएगी, जब रियल में जाएगी तो तुम्हारा ये वाला रहेगा कॉन्वेक्स, और जब वर्चुअल जाएगी तो कौन सा वाला रहेगा, कॉनकेव रहेगा। वेरी गुड। एक और लिख लो, एक इसी में और लिख लो, इस वाले में, इसका जस्ट उल्टा है, यहीं पर बना के दिखा दे रहा मैं डायग्राम कि अगर लाइट रे ये तुम्हारे पास कॉन्वेक्स है और ये आपका फोकस है, ये क्या है आपका फोकस है। अगर लाइट रे फोकस से आएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी। भाई जब कभी भी पैरेलल जा रही है तो फोकस से होकर जाएगी, और जब कभी भी फोकस से आएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो इस वाले वीडियो में जो हमने सीखा है, क्या सीखा है, इस वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि लेंस कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं, एक कॉन्वेक्स हो गया और एक कॉनकेव, अभी आपकी क्लास 10th लेवल पर। इसके बाद आपने लॉस सीखे। इसके बाद जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा तो उस वाले वीडियो में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस की मदद से क्या सीखेंगे, उस वाले वीडियो में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस की मदद से सीखेंगे जो भी इमेज के फॉर्मेशन है, और कॉनकेव की मदद से। उसके बाद हम लोग लेंस फॉर्मूला करेंगे और पावर ऑफ लेंस सीखेंगे। तो आपका ये चैप्टर लाइट वाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।